सुनो, हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल दिया हो 441 मीटर स्क्वायर। तो देखो वर्ग का भुजा ज्ञात करें, ये वाला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, देखो कैसे बनाते हैं इसको, समझते हैं बात को। तो हमारे पास एक वर्ग है और इस वर्ग का जो है दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। वर्ग बना क्या, देखना नजदीक से उतना स्पष्ट दिखता नहीं है। वर्ग का दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, 441 मीटर का स्क्वायर। अब इसका एक भुजा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, दिया हुआ है 441, कितना दिया है, 441 मीटर का स्क्वायर। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर बराबर 441 मीटर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा ना तो इस तरफ रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 441। अब 441 का वर्गमूल निकालेंगे, निकालने की कई सारी विधियां हम लोग जानते हैं, जिसमें से एक प्रमुख भाग विधि भी है हमारा। तो 2 दूना 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 में 4 घटा तो 0, ऊपर से क्या आया 4 और 1, एक बार में घटा देंगे, 1 1 हो गया, तो यहाँ पर 2 और 4 42, और इधर ये खत्म हो गया। तो हमारा कितना आया 21, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आई 21 मीटर। कितना मीटर आया, 21 मीटर आया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ से अगर तुमको पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण निकालिए, अगर तुमको पूछेगा कि वर्ग का परिमाप निकालिए, मतलब कि जब हम वर्ग की भुजा को निकाल चुके हैं तो अब हम वर्ग का फॉर्मूला लगा करके, वर्ग का सूत्र लगा करके कुछ भी इसका निकाल सकते हैं। अगर विकर्ण बोलेगा तो √2a करेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन समझ में आई ना, ठीक है। ये रफ वर्क है हमारा, है ना, इसको ऐसे घेर दोगे और यहाँ पर लिख दोगे रफ, ठीक है। अब देखो कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज जिसका कोण भी 90 डिग्री है, ए नंबर में कह रहा है। तो सबसे पहले ए नंबर को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC है। अब यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। देखो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये कोण भी 90 डिग्री है ना, इसका मतलब ये B है तो ये A होगा और ये C होगा। देखो ABC त्रिभुज बनाना। अब देखो कह रहा है AB 6 है, AB कितना है 6 है, और BC कितना है 8 है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब ये वाला हमको निकालना है, ये वाला क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो आता है, इसके लिए आता है, इसको देखो अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसको कहते हैं B, और ये वाला एंगल लेंगे इसको कहते हैं P, क्या कहते हैं, और ये होता हमेशा H, क्या होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा H होता है। तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। समझ में आया ना बात, ये सूत्र है हमारा, क्या है ये सूत्र है, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो H का स्क्वायर हमको निकालना है, P का स्क्वायर दिया है 6 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कितना दिया है 8 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि P के जगह क्या दिया हुआ है 6 और B के जगह क्या दिया हुआ है 8। तो H का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो यहाँ से H का स्क्वायर आ जाएगा 100। इधर से बताए थे कि स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा रूट। तो यहाँ से H बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 100। तो इसको लिखेंगे ऐसे भी, कैसे लिखेंगे, इसको यहीं पर लिख देते हैं। रूट के अंदर 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं ना, तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा ना। H बराबर कितना आ गया 10। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई ना बातें, कोई दिक्कत। 10 गुना 10 लिखे 100 को 1 10 बाहर निकल आया। अब देखो दूसरा इसी में B नंबर क्वेश्चन कह रहा, B नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि AC दिया हुआ है 13, BC दिया हुआ है 5, तो A भी निकालिए। तो इसमें भी लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC। तो ABC एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ये त्रिभुज बन गया ना, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, क्योंकि B 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि AC 13 दिया, AC कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है।
बी सी 5 दिया है, बी सी कितना दिया है 5 दिया है, तो इसको तो हम लोग बी कहते थे, इसको एच कहते थे, इसको क्या कहते थे पी कहते हैं। देखो हम तुमको अभी यहाँ पर 3 फॉर्मूला लिखाते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर एच का स्क्वायर पूछेगा तो होगा पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। अगर p का स्क्वायर पूछेगा तो होगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और अगर b का स्क्वायर पूछेगा तो होगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये बातें समझ में आई ना तीनों? ये 10वां में बहुत महत्वपूर्ण काम देगा, इसको रट लेना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, आत्मसात कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो भाई, अब कह रहा क्या, तो अब कह रहा है कि ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC, इसमें ये वाला दिया है P हमको निकालना है। तो देखो वहाँ पर फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे h के जगह हमारा क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस में b के जगह क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। समझ में आई इतना बात? ये 6 नहीं लगे तुम लोगों को, ये b है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 169 में से 25 घटा जाएगा कितना बचेगा 144। अब देखो यहाँ से आया पी स्क्वायर बराबर कितना आया 144, यहाँ पी स्क्वायर नहीं लिखे थे कहीं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, अभी बता दिए 2 बार और हम। अब देखो 144 को रूट के अंदर 12 गुना 12 लिखेंगे ना, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है, 2 12 में से एगो 12 बाहर निकल जाएगा, सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बात? आया कि नहीं आया? आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर बताना तुम लोग। हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये दिया है 5 और ये दिया है 2, ठीक है, समझ में आया? सॉरी ये 3 दिया है, कितना दिया है सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये वाला तुमको निकालना है, ठीक। कोई दिक्कत है? क्या करोगे इसमें, तो ये b है तो ये p है, तो p वाला फॉर्मूला लगा दोगे और ऐसे ही निकालोगे, सेम टू सेम ऐसा ही निकलेगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमारे पास एक और प्रश्न है, ठीक है, तीनों प्रश्न ना अलग अलग दुनिया से है। ये पाइथागोरस त्रिक वाला है, ये तुम्हारा स्क्वायर वर्ग वाला है, और ये वाला देखो माली पौधा लगा रहा है। तो ये तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रश्न क्या हैं अति महत्वपूर्ण, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी भूल जाना तो वीडियो पीछे जा करके देख लेना। किसी माली के पास 1000 पौधा है, कॉलम व पंक्तियों में समान रखने, अच्छा कॉलम और पंक्ति दोनों की संख्या क्या रखना है समान रखना है। तो कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखो कॉलम और पंक्ति का मतलब क्या है कि मान लो कि ये खेत है, ये क्या है, ये क्या है खेत है। अब देखो कॉलम और पंक्ति का मतलब है कि जैसे कि मान लो इधर अगर लगा रहा 1 2 3 4 5 6, इस पंक्ति में 6 पौधा लगाया ना, ऐसे इसे वाले को पंक्ति कहेंगे तो ऐसे ऐसे वाले को कॉलम कहेंगे। अगर इधर 6 लगाया तो इधर भी कितना लगाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर भी हुआ 1 2 3 4 5 6, इधर भी हुआ ना। तो दोनों तरफ से 6 पौधे होने चाहिए, यानी कि जितनी कॉलम उतनी ही पंक्ति। तो उसी तरह इसको भरोगे, क्या करोगे भरोगे। तो कुल कितने पौधे आएंगे इसमें पता है? हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो छक्का इतने बार से 6 छक्के 36 आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कॉलम उतना पंक्ति अगर होगा तो वो वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा पौधों की संख्या। अगर 6 कॉलम और 6 पंक्ति है तो 6 का वर्ग जितना पौधा लगेगा, समझ में आया ना। अगर मान लिया जाए 2 कॉलम और 2 पंक्ति रहता, ठीक है, जैसे कि मान लो कि 2 पंक्ति और 2 कॉलम, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, तो कितने पौधे लगते? तो 2 गुना 2 बराबर 4। यानी कि जितने कॉलम उतनी पंक्ति रखेंगे
तो जितना गुना उतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना पौधा लगेगा। समझ में आया बात ना? तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि उसको कम से कम कितना पौधा लगाना पड़ेगा, वो कॉलम और पंक्ति बराबर रखना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास जो आसपास की संख्याएं थी कितनी दी हुई है? 1000 दी हुई है। तो हम देखेंगे कि 1000 के आसपास किसका किसका वर्ग आता है। तो देखो 1000 से अगर पहले जाएं तो 576 एक वर्ग संख्या है। ठीक है, और 1000 के बाद जाएं तो 625 एक वर्ग संख्या है। इस दोनों के बीच में इस दोनों के बीच में 6, अरे भाई 1000 तो कहाँ आया फिर, सॉरी, देखो $576 और 576। अब इसको 1000 को क्या करोगे? किताब देना जरा, समस्याएं हुई ना। कह रहा एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ठीक है, इन पौधों के वह किस प्रकार लगाना चाहता है? इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या रहे? समान रहे। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसके आवश्यकता हो। ठीक है, चलो ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1000 का निकालो वर्गमूल। क्या निकालो? देखो कितने के आसपास आता है लड़की। 1000 का क्या निकालो? वर्गमूल निकालो। भाग विधि से निकालेंगे। कै बार में कटाएंगे? 2 दूना 4, 3 तिया 9 भी कट सकता है। 3 तिया 9, बचा क्या? 1, 3 3 6, ऊपर से क्या आया? 2 गो 0। 2 बार तो कटेगा नहीं, 1 बार कटेगा। 1 बार कटाएंगे तो कितना कटेगा? 61 ही आया। बचा कितना? जो ही बचा रहने दो। कितना वर्गमूल आया हमारा? 31। यानी कि उसकी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या 31 होनी जाए तो निकालेंगे कुल पौधों की संख्या। तो यहाँ पर हम जगह निकाल करके थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 31 गुना 31। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 1 एकम 1, 3 एकम 3 दूना 6, 6 हो गया, और 3 तिया 9। तो कुल उसको कितने पौधे चाहिए? 961 पौधे चाहिए। समझ आया ना बात? समझ में आया? जितना कॉलम उतना पंक्ति, वर्गमूल निकाल देंगे। जितना का वर्गमूल लगेगा उतना ही पर उसका वर्ग निकाल देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कुछ पूछना? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? चलो।